तिकों गांव, एक ऐसा गांव जहां सूरज धीरे धीरे डूबता है, लेकिन कुछ राज कभी नहीं डूबते और कुछ साए कभी सोते नहीं। यहां की मिट्टी में दफन है कई राज और ये ताड़ का पेड़ उनका गवाह है। नमस्ते बाबूजी, मैं रोहन, यहाँ का नया पोस्टमास्टर। क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं? लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर है। एक पल में पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। पोस्ट ऑफिस? आप नए पोस्टमास्टर? जी हाँ, आज ही ट्रांसफर हुआ है। दूसरा आदमी महेंद्र उठकर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता है। मैं आपको ले चलता हूं। पोस्टमास्टर साहब, वो रहा पोस्ट ऑफिस, उसी ताड़ के पेड़ के पीछे। ये रहा आपका नया कार्यस्थान। यही है? मुझे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ की ऊंची शाखाओं के बीच कुछ हिला। हवा नहीं थी, कुछ और था। अरे पोस्टमास्टर साहब, कुछ नहीं, वो हवा का झोंका ही होगा। अच्छा, सुनिए महेंद्र जी, क्या यहाँ रहने के लिए कोई क्वार्टर है? नहीं साहब, क्वार्टर तो नहीं है। आज की रात आपको यहीं इमारत में गुजारनी पड़ेगी। कल सुबह देखते हैं। अच्छा, इस ऑफिस की देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्या? पोस्टमास्टर साहब, यहाँ की देखभाल मैं ही करता हूँ। कल पता चला था कि नया पोस्टमास्टर आने वाला है। मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। फिर मैं चौपाल पर जाकर आपका इंतजार करने लगा। हाँ, आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल जिस गाड़ी से मैं आ रहा था उसका टायर पंचर हो गया था, इसलिए टाइम लग गया। पर यहां पर रहेंगे कहां? अंदर एक कमरा है, वहां थोड़ी जगह है। आप वहीं आराम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना ले आता हूं। रुकिए पोस्टमास्टर साहब, एक बात याद रखिएगा, रात को अगर कोई दरवाजे पर ठक ठक करे या लगे कि कोई बाहर ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा है तो मत देखिएगा, भूल कर भी नहीं। क्यों? यहां चोर हैं क्या? चोर नहीं, कुछ और है। कुछ ऐसा जो पेड़ों के बीच रहता है। आप अच्छे से रहिए, मैं जल्दी लौटता हूं। अब रात होने वाली है, शायद 8 बजने वाले होंगे। हवा में कुछ भारीपन है, अजीब सन्नाटा है। हाँ, गांव की ये ठंडी हवा आत्मा को सचमुच सुकून दे रही है। मगर ये कैसा गांव है? चारों तरफ इतनी गहरी शांति है
पर इंसान का एक भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से रात के अंधेरे में ये अकेला ताड़ का पेड़ किसी भूत की परछाई जैसा और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। रजिस्टर पर इतनी धूल जमी है, लगता है यहां कामकाज होता ही नहीं है। क्या डरावनी जगह है। बस एक रात की बात है, सुबह होते ही रहने का एक नया जगह देखना होगा। और कल तो रविवार है, ऑफिस तो बंद रहेगा। कल आराम से रहने का जगह हम ढूंढ सकते हैं। कौन है? पोस्ट मास्टर साहब, मैं हूं महेंद्र, खाना लेकर आया हूं। अरे शुक्रिया महेंद्र जी, अंदर आइए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं आता, बस खाना रख देता हूं। आप खा लीजिए और आराम से सो जाइए। क्यों, अंदर क्यों नहीं आते? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो बात याद रखिएगा जो मैंने कही थी, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो जवाब मत दीजिएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था। महेंद्र का डर झूठा नहीं लग रहा था, जैसे वो इस जगह को अच्छी तरह जानता हो और किसी चीज से वाकिफ हो जो मैं नहीं जानता। रात काफी हो चुकी थी। मैं खाना वगैरह खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि गहरी नींद आ गई। पूरे दिन की थकान के कारण नींद भी जल्दी लग गई थी। तभी अचानक कौन है वहां? क्या वही आवाज है? महेंद्र ने कहा था, जवाब मत देना। आवाज खिड़की की तरफ से आई है, जाकर देखता हूं कौन है वहां। ना, खिड़की पर तो कोई नहीं है, शायद भाग गया होगा, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। मुझे पहले लगा कि वो आवाज शायद हवा की वजह से खिड़की से आई होगी। वैसे भी पूरे दिन की थकान के बाद नींद भी जोरों की आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के बीच में लालटेन की लौ मध्यम पड़ चुकी थी। मैं करवट बदल रहा था कि तभी ये आवाज तो ऊपर से आ रहा है, पर ऊपर तो कोई मंजिल ही नहीं है। कौन है? कौन नीचे आ रहा है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। आवाज बहुत भारी है, जैसे कोई दीवारों के भीतर चल रहा हो। मैं लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर मेरा शरीर पीला पड़ चुका था। बाहर ताड़ के पेड़ के नीचे एक लंबी सफेद आकृति खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, बाल नीचे लटकते हुए। हे भगवान, ये क्या है?
अचानक वो आकृति एक झटके में तार के पेड़ के पीछे गायब हो गई। डर के मारे मैं कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गया। सांसें धीरे धीरे थम सी गई थीं। बस सुबह हो जाए, भगवान सुबह कर दो। हाँ, ये आवाज खिड़की की तरफ से आ रही है। कोई है क्या वहां? मैं हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पोस्ट मास्टर साहब, दरवाजा खोलिए, मैं हूं महेंद्र। कैसी रही रात पोस्ट मास्टर साहब? महेंद्र जी, वो पेड़ के नीचे जो था वो इंसान नहीं था, और वो आवाजें, वो हाथ, वो पिछले पोस्ट मास्टर सुरेश जी थे। 3 महीने पहले गायब हुए थे। और जो आपने देखा वो ताड़न है, वो औरत जिसने इस पेड़ के नीचे अपनी जान दी थी, अब उसी पेड़ से बंधी रूह बनकर लौट आई है। महेंद्र जी, रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन उसे सोचकर अभी भी डर लग रहा है। मेरा ख्याल है जितना जल्दी हो सके रहने के लिए एक नया घर देख लेते हैं। चलिए। गफूर जी, मैंने उसे देखा है। बेटा, टिको गांव बहुत पुराना है, तुमने बस शुरुआत देखी है। इस पोस्ट ऑफिस के नीचे जो दफन है वो अब जाग चुका है। सुरेश ठाकुर ने भी यही कहा था। फिर वो पेड़ के नीचे गए और लौटे नहीं। मैं नहीं भागूंगा। मुझे जानना है कि इस ताड़न की कहानी क्या है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। अब मैं सिर्फ एक पोस्ट मास्टर नहीं, इस गांव के अंधेरे सच का गवाह बनने जा रहा हूं। पोस्ट मास्टर साहब, अब तुम्हारी बारी।